कोई दिक्कत बाबू? और यही हमारा क्या होता है? ऑरोटिक वाल, आर्टरी वाल। यही क्या होता है? धमनी, आर्टरी वाल। यही क्या होता है बाबू? इसको धमनी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? धमनी। कोई दिक्कत है? यानी कि जो धमनी लिख रहे हैं ना, एक मतलब धमनी इस नस के थ्रू, इस वाल्व के थ्रू पूरे शरीर में क्या जाएगा बाबू? ब्लड जाएगा। कोई दिक्कत है? ये देखिए, ये होता है ना पुलमोनरी वाल्व। इसका नाम क्या होता है? पुलमोनरी वाल्व। सिर्फ आप लोग को नाम याद करना है बाबू। सिर्फ आप लोग को क्या याद करना है? नाम याद करना है, फिर बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत है? इसका नाम होता है वो फुसफुस सिरा। फुसफुस, देखिए फुफ्फुस होता है, क्या लिखा है? फुफ्फुस सिरा। चलो फुसफुस लिख देते हैं, समझ में आ रहा है? फुसफुस सिरा। कोई दिक्कत है? देखिए बाबू, अब इसका हम लोग कार्य विधि समझेंगे कि ये काम में कैसे करता है। एक बार और बता दे रहे हैं। सिरा क्या होता है कि पूरे शरीर से, बाबू नहीं है ना, देखो मैंने बाद में लिख लेना, लिखने का पूरा टाइम मिलेगा, ठीक है? देखो सिरा किसको कहते हैं? जो पूरे शरीर से ब्लड को कहाँ लेके आता है? हृदय के पास लेके आता है। और धमनी किसको कहते हैं? जो पूरे शरीर में ब्लड को लेकर जाता है। कोई दिक्कत है इसमें? सिरा जो हार्ट के पास ब्लड को लेके आता है, और धमनी जो पूरे शरीर में ब्लड को लेकर जाता है। कोई दिक्कत है? देखिए बाबू, देखिए छोटे छोटे सिरा ब्लड किसको दे देते हैं? महाशिरा को। सबसे पहले ब्लड कहाँ जाता है? महाशिरा में। सबसे पहले ब्लड महाशिरा में। सबसे पहले ब्लड महाशिरा में। अब महाशिरा से देखिए ऊपर वाला भाग क्या है? ये आलिंद। ऊपर वाला भाग क्या है? आलिंद। और अभी हम बताएं आप लोगों को कि आलिंद सिर्फ काम कौन करता है? ब्लड को रिसीव करने का, लेने का काम करता है। तो देखिए ये यहाँ से सबसे पहले, उसके बाद किस में जाएगा? किस में जाएगा बाबू? दायां। किस में जाएगा? दायां। तो महाशिरा के बाद ब्लड कहाँ जाता है? दायां आलिंद। कहाँ जाता है बाबू? दायां आलिंद। कहाँ जाता है? दायां आलिंद। और दायां आलिंद के बाद में जाता है? देखिए वाल्व है। ये क्या है बाबू? वाल्व। वाल्व का काम यही होता है ना कि एक बगल से एंट्री है और दूसरा बगल से एंट्री नहीं है। समझ में आ रहा है? आप लोग आरसी देखे, आरसी आरसी एक बगल से मछलियाँ ढुक जाती है उसमें से, बताइए वो बगल से निकल पाती है? तो वो किस तरह का काम करता है? एक तरह का वाल्व। वाल्व देखिए, वाल्व देखे, पानी देखे, कॉल। कॉल सबसे नीचे क्या लगा होता है? वाल्व। ऊपर क्या लगा रहता है? वाशर। यही ना लगता है? वाल जब है खींचते हैं ना, देखते हो ना, देखिए वाल कुछ है टाइप का होता है, वो वाला वाल। अब बीच में है ना एथी की तरह होता है, वो उखड़ जाता है। जब हम लोग दाबते हैं ना, तो वाला उठता है, फूलता है ना, तो पानी ऊपर चलाता है। और फिर जब नीचे लेके जाते हैं ना, तो ये बंद हो जाता है, फिर पानी नीचे नहीं जा पाता है। समझ में रहा? नहीं आएगा कोई नहीं। ये वाल्व होता है, कौन वाल्व? ट्राइस्कोपिड वाल्व। कौन वाल्व बाबू? ट्राइस्कोपिड वाल्व। देखिएगा, तो देखिए सबसे पहले ब्लड कहाँ जाएगा? शरीर से आ रहा है महाशिरा। महाशिरा से किस में जाएगा? दायालिंद। महाशिरा से दायालिंद। और दायालिंद के बाद से दायानील। दायालिंद के बाद से दायानील। कोई दिक्कत है इसमें? दायालिंद के बाद दायानील। और दायानील के बाद क्या जाएगा? देखिए नीले क्या करता है? हम पढ़ाया भी लोग, ब्लड को क्या करता है? पंप करने का काम करता है। तो जो पंप करेगा ना, है पे तो ब्लड जाएगा नहीं। ये जाएगा कहाँ से ब्लड? पहले देखिए ब्लड है से आया, एनएस से भी ब्लड आया और आया, फिर इधर गया, और इधर जाने के बाद से जब ये पंप करेगा तो बताइए ब्लड है पे जा पाएगा? वापस नहीं जा पाएगा। जाएगा क्या ना? देखिए हाइयो एगो वाल्व है, ये वाल्व खुल जाएगा और फिर ये ब्लड कहाँ जाएगा? हाई जाता है बाबू। उसके बाद कहाँ जाता है? ये पुलमोनरी वाल्व के थ्रू किस में जाता है? फेफड़ा में जाता है। किस में जाता है? फेफड़ा में। तो दायां नीले के बाद पुलमोनरी वाल्व। कौन बाबू? पुलमोनरी वाल्व। अब पुलमोनरी वाल्व होते हुए किस में जाता है? फेफड़ा में। फेफड़ा में होने के लिए क्यों जाता है बाबू? शुद्धिकरण के लिए। ये क्या होने के लिए जाता है? शुद्ध होने के लिए जाता है। सीरा में जौन भी ब्लड घूमता है ना, तो सीरा में ब्लड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो अशुद्ध होता है। समझ में रहे ना? ये शुद्ध होने के लिए जाता है। शुद्ध होने के लिए कहाँ जाता है? फेफड़ा में। शुद्ध होने के लिए कहाँ जाता है बाबू? फेफड़ा में। और फेफड़ा से फिर ये किस में आएगा? फेफड़ा में जाएगा, शुद्ध होगा। देखिए फेफड़ा में जब जाएगा ना, तो ऑक्सीजन वहां से ले लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा? छोड़ देगा। समझ में आ रहा है? तो देखिए वहां से लेने के बाद से ना, फेफड़ा से शुद्ध होने के बाद से, देखिए ब्लड शुद्ध होने के बाद से ना, अगर पूरे शरीर में जाता है तो धमनी में जाता है। लेकिन देखिए वो यहाँ फुसफुस सिरा लिखे हैं। फुसफुस सिरा मतलब ये ब्लड से क्या हो रहा है? हार्ट के पास, हृदय के पास आ ही तो रहा है ना,
शुद्ध होने के बाद आ रहा है। तो आप लोग तो याद कीजिए, हम आप लोग जब सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ा रहे थे तब आप लोग को हम पढ़ाए थे कि 2 अपवाद होता है, एगो फुसफुस सीरा अपवाद होता है, देख रहे हैं शुद्ध होने के बाद आ रहा है। शुद्ध होने के बाद जब जाता है तो धमनी में जाता है ना, लेकिन अभी भी शुद्ध होने के बाद किस में आ रहा है? हृदय में आ रहा है। समझ में आ रहा है ना, इसलिए उसमें हम एगो अपवाद पढ़ाई थी। समझ में आ रही चीज? देखिए फेफड़ा में जाने के बाद ये शुद्ध हुआ ना, और शुद्ध होने के बाद ये फुसफुस सीरा, यानी फुसफुस किसको कहते हैं बाबू? फेफड़ा को ही कहता है। किसको कहता है? फेफड़ा को। फेफड़ा फुसफुस का आवाज करते हैं, इसलिए ओकरा क्या कहते हैं? फुसफुस कहते हैं। अब देखिए वो आएगा कहाँ? फुसफुस सीरा से क्या में आएगा? अरे फेफड़ा में जाएगा ना, फेफड़ा के बाद से किस में आएगा? फेफड़ा के बाद से किस में आएगा? फुसफुस सीरा होते हुए क्या में आएगा? बायां आलिंद। क्या में आएगा? बायां आलिंद। किस में आएगा बाबू? बायां आलिंद। और बायां आलिंद के बाद से किस में आएगा? बायां नीले। बायां आलिंद के बाद से बायां नीले। अब बायां नीले के बाद से क्या करेगा? जब पंप करेगा तो बात तो बंद हो जाएगा ना। फिर देखिए एनएस आया, ब्लड समझ में रहे ऐसे आएगा, और फिर इधर की तरफ ये किस बात में चला जाएगा? धमनी में चला जाएगा। किसमें? धमनी। और धमनी से किधर चला जाएगा बाबू? पूरे शरीर में। धमनी से किधर चला जाएगा? पूरे शरीर में। कोई दिक्कत है इसमें? इसके कार्य विधि में कोई दिक्कत है? देखिए वो तनी देखिए इधर दाहिना भाग है ना, देखिए पूरे शरीर यानी छोटे छोटे सिरा किसको दे देंगे? ब्लड। महाशिरा को। किसको दे देंगे बाबू? महाशिरा को। महाशिरा से क्या में आएगा? आलिंद। कौन आलिंद? दाहिना भाग, दायां आलिंद। दायां आलिंद से दायां नीले। दायां नीले से कुंभेंद्रीय बल। कुंभेंद्रीय बल से फेफड़ा। फेफड़ा से फुसफुस दम, फुसफुस सीरा। फुसफुस सीरा से बायां आलिंद। बायां आलिंद के बाद से बायां नीले। बायां नीले फिर पंप करेगा तो धमनी। धमनी से फिर पूरे शरीर में। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो और नीले में बरियार कौन होता है? नीले। आलिंद और नीले में बरियार कौन होता है? नीले। नीले तो क्या कर रहा है? वो पंप कर रहा है ना। आलिंद तो सिर्फ रिसीव करने का काम करता है, नीले क्या करता है? वो पंप करता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? देखिए बाबू अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग क्या बढ़ते हैं बाबू? आगे बढ़ते हैं, इधर पर ध्यान दीजिए। देखिए जो ये सिरा है ना, धमनी मान लीजिए जा रहा है, ब्लड पंप कर रहा है तो धमनी जा रहा है ना, तो जा रहा है तो बहुत तेजी से जाएगा ना। जनता कितना के स्पीड से जाता है? 120 के स्पीड से जाता है। कितने के स्पीड से बस? और आता कितने के स्पीड से? 80 के स्पीड से आता है। कितने के स्पीड से जाता है? 120 के स्पीड से जाता है। और 80 के स्पीड से इसी को क्या कहते हैं? बीपी, ब्लड चाप कहते हैं, रक्तचाप। समझ में रहे ना? ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80। 120 क्या है? ब्लड के जाने का स्पीड, और 80 क्या है? ब्लड के आने का स्पीड। समझ में ना? किसी को दौड़ा दीजिए ना, वहां पर अपन हाँफने लगता है, तो हाँफता है तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? बढ़ जाता है। यानी कि ब्लड का स्पीड क्या होता है? तेज हो जाता है। समझ में आ रहा ना? उसी को कहते हैं कि तुम्हारा बीपी क्या हो गया? हाई हो गया है। बीपी हाई हो गया है। आगे देखिए हृदय में बाबू, हृदय के बाबू 3 परत होते हैं। हृदय के कौन परत होते हैं? 3 परत। देखिए बाबू सबसे बाहरी वाले परत को, सबसे बाहरी परत को, हृदय के परत कितने होते हैं? परत के बारे में बता रहे हो। कितने परत होते हैं? 3। सबसे बाहरी परत को, बाहरी परत, कौन परत? बाहरी परत। बाहरी परत को कहते हैं पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। आप लोग शुरू में बताए थे कल कि हृदय को क्या कहते हैं? कार्डियक कहते हैं। हृदय को क्या कहते हैं? कार्डियक। हृदय को क्या कहते हैं बायोलॉजी में? चलिए हृदय को क्या कहते हैं? हृदय को क्या कहते हैं? कार्डियक। क्या कहते हैं? कार्डियक। अब कार्डियक हृदय के बारे में जो सिर्फ पढ़ाई करता है, हृदय के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। क्या कहता है? कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी हृदय के बारे में जो अध्ययन करता है उसको कहता है कार्डियोलॉजी। और हृदय को क्या कहते हैं? कार्डियक कहा जाता है। तो देखिए सबसे बाहरी वाले भाग को पेरिकार्डियम। सबसे बाहरी वाले भाग को पेरिकार्डियम। देखिए हाईएस्ट सबसे बाहरी वाला भाग है। कोई दिक्कत है? और इसके बाद बीच वाला भाग देख रहे हैं। बीच वाला भाग क्या होता है? मांस, इसकी मांसपेशियां बड़ी मोट मोट होती है। कोई दिक्कत है बाबू? तो बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? मध्य वाले भाग को, मध्य वाले भाग को क्या कहते हैं बाबू? मायोकार्डियम। क्या कहते हैं? मायोकार्डियम। इसको क्या कहते हैं? मायोकार्डियम। कोई दिक्कत? बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? मायोकार्डियम। और देखिए सबसे अंदर वाला भाग है, देख रहे हैं, कौन वाला भाग है? अंदर वाला भाग ना। तो अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं? अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं बाबू? इंडोकार्डियम। अंदर वाले भाग को इंडोकार्डियम। इंग्लिश में लिख दें, इतना इसमें पढ़ी नहीं पाएंगे। समझ में आ रहा है ना? तो हृदय को क्या परत? 3 गो परत। कौन कौन बाबू? पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम। मास से याद रखिएगा, मास से याद रखिएगा, माइजोकार्डियम चाहे मायोकार्डियम। कोई दिक्कत है?
अंदर वाला भाग इंडोकार्डियम, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम। कोई दिक्कत है बाबू? कोई दिक्कत इसमें? देखिए बाबू, हृदय जो नहीं धक 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 करता है ना, एक बेर में देखिए, पहले हृदय का आवाज जान लीजिए। हृदय किस तरह का आवाज करता है? आवाज के बारे में तो सब लोग जानते हैं, ये बिल्कुल बेसिक चीज बता चुके हैं हम। ये कैसा करता है बाबू? लब डब लब डब लब डब। हृदय धक धक करता है ना, धक धक नहीं करता है, क्या करता है? लब डब लब डब लब डब करता है। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत है? देखो लगभग एक बार में हृदय कितने ब्लड को शुद्ध करता है, यानी कितने ब्लड को शुद्ध नहीं, कितने ब्लड को पूरे शरीर में भेजता है? 50 ml। कितने बाबू? 50 ml। 50 ml ब्लड को एक बार में क्या करता है? पूरे शरीर में। अब एक के बार मनुष्य के शरीर में कितना ब्लड होता है? ये पिछले क्लास में बताए थे, लगभग 5.5 लीटर। महिलाओं में आधा लीटर क्या होता है? अब बताइए, एक के बार 5.5 लीटर आ जाए छोटी चुकी दिल में, तो ब्लास्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? देखिए ये लगभग शुद्ध एगो हार्ट है ना, तो कितना ग्राम का होगा? 300 ग्राम का होगा। शुद्ध हार्ट है तो कितने ग्राम का होगा? 300 ग्राम का। हार्ट का वजन कितना होता है? 300 ग्राम। हार्ट का वजन 300 ग्राम। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया ना? तो हार्ट के ऊपर जो बाहरी पतली पतली नसें होती है उसको क्या बोला जाता है? कोरोनरी साइनस। कोई दिक्कत है? देखिए बाबू, जो ये लब डब की आवाज है ना, लब डब, उसको हम लोग देहाती लैंग्वेज में कहते हैं। इसको किससे चेक किया जाता है? आला से। किससे चेक किया जाता है? इसका नाम होता है स्टेथोस्कोप। इसका नाम क्या होता है? स्टेथोस्कोप। यही लिख देता है। लब डब की आवाज किससे सुना जाता है? स्टेथो। ध्यान से रखो, स्टेथोस्कोप से क्या सुना जाता है? सिर्फ पेट पे लगाया जाता है ना, गुज 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 आवाज नहीं करता है, तो करक सुना जाएगा। हार्ट का आवाज दिखाता है, हार्ट बीट जिसको कहते हैं, हार्ट बीट की कितना बेर ये धड़का रहा है, उसको किससे सुना जाता है? स्टेथोस्कोप से। किससे सुना जाता है? देखते नहीं, डॉक्टर खाना में लगा के चेक करते हैं, कहते हैं लंबा सांस खींचिए। क्या करता है? हाँ, देखो घींचल शुरू कर रही है। और ये कह देंगे ना कि आप सब लोग से ऐलान हुआ है, आप सब लोग अपने जीभ से अपना नाक छू सकते हैं। कितना तो ट्राई करने लगेंगे, देखो निकालने लगेंगे। टुकु रहुआ इतना समझ में आया बाबू? देखिए, तो बाहरी नसों को क्या कहते हैं? इसको कोरोनरी साइनस। क्या कहते हैं बाबू? कोरोनरी साइनस। बाहरी नसों को कोरोनरी साइनस कहते हैं। इतना समझ में आ गया? देखिए बाबू, हृदय के बारे में जो जांच होता है ना, हार्ट के बारे में कोई भी बीमारी का जांच लगाता है, जांच 2 प्रकार का होता है। कौ प्रकार का? जांच कौ प्रकार का? 2 प्रकार का। कौन कौन? एक होता है ईसीजी। ईसीजी को क्या कहते हो? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। और एक होता है ट्रेडमिल। एक क्या होता है? ट्रेडमिल। क्या होता है बाबू? ट्रेडमिल। एक क्या होता है? ट्रेडमिल। एक होता है ट्रेडमिल और दूसरा क्या होता है? ईसीजी। ट्रेडमिल और ईसीजी।